हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आपको जैसा पता है कि अभी आईपीओ का दौर चल रहा है, मतलब आईपीओ पे आईपीओ लगातार आते जा रहे हैं और लगभग सभी आईपीओ की जीएमपी वगैरह बहुत ही अच्छी चल रही है। एक दो आईपीओ बीच में आ रहे हैं, उनकी जीएमपी कुछ खास नहीं है, पर बाकी और जितने भी आईपीओ हम देखें, आइडिया फोर्ज का आईपीओ, उत्कर्ष का आईपीओ, साइन डीएलएम का आईपीओ, जितने भी आईपीओ आए लगभग उनकी जीएमपी बहुत ही अच्छी चल रही थी। और हम सब आईपीओ पे हमने वीडियो बनाई और आपको बताया कि अप्लाई करना चाहिए नहीं अप्लाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। तो आज उसमें उसी कड़ी में एक नया आईपीओ आया है जिसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज आईपीओ। और जैसा कि आपको पता है कि हम पहले दिन आईपीओ कितना गुना भरा, क्या सब्सक्रिप्शन हुआ और उसकी जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, फर्स्ट दिन मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहा, उसके बाद ही हमारे चैनल पर वीडियो आई है। वीडियो आती भी है उसी हिसाब से, तो आप वीडियो पहले देख लें, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का पूरा रिव्यू चेक कर लें। क्योंकि पैसा लगाने से पहले हमको सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पैसा लगाने के बाद देखने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में हम सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इसकी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, आईपीओ की पूरी डिटेल क्या है, मतलब कब से आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ ख़त्म होगा, और इसकी जो लिस्टिंग डेट वगैरह है सब हम देखने वाले हैं। कंपनी की पूरी फाइनेंशियल फंडामेंटल देखने वाले हैं, कंपनी घाटे में है, प्रॉफिट में है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, या फिर कंपनी ने कितना अपने ऊपर कर्जा लिया हुआ है, वो सारी हम चीज़ें देखने वाले हैं। कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, वो भी हम देखने वाले हैं। हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी हम देखने वाले हैं। और आज जब इसका फर्स्ट दिन निकल चुका आईपीओ का, तो ये कितना गुना सब्सक्राइब हुआ वो भी हम देखेंगे, जिससे कि हमको पता चले कि आईपीओ अभी तक कितना बिका है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज कंपनी जो है वो 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कंपनी को लगभग 24 से 25 साल हो गए। और ये कंपनी हाई सुपर कंप्यूटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। मतलब जहाँ भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स की, बड़े बड़े स्टोरेज की, या फिर बड़े डाटा को इधर से उधर प्रोसेस करने में, और डाटा सेंटर में, बड़ी आईटी कंपनियों में, क्लाउड स्टोरेज, एआई सर्विस में, जहाँ भी बड़े कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, वहाँ एक कंपनी अपने जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। नेटवेब टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो सुपर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बनाती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उनकी सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। बड़ी कंपनियों में जहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग बड़े स्तर पे होता है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे डाटा सेंटर हो गया, आईटी कंपनीज हो गई, एआई सर्विस कंपनियाँ हो गई, क्लाउड स्टोरेज हो गया, वहाँ पर इनके इस टाइप के कंप्यूटर का, बड़े कंप्यूटर जो होते हैं सुपर कंप्यूटर, उनका यूज़ किया जाता है। वहाँ पर ये कंपनी अपने सुपर कंप्यूटर प्रदान करती है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी एचसीएस ऑफरिंग। यहाँ पर ये सब चीज़ें कंपनी ऑफर करती है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, और एआई सिस्टम एंड इंटरप्राइज वर्क स्टेशन, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज, जैसे हम क्लाउड की बात करते हैं, डाटा सेंटर सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर एंड सर्विस फॉर आवर एचसीएस, यानी कि कंप्यूटर हाई कंप्यूटर सॉल्यूशन ऑफरिंग्स। यहाँ पर ये कंपनी इस टाइप के सेक्टर में काम करती है। इकलौती कंपनी है भारत में इस टाइप के सेक्टर में काम करती है, तो इसकी इस वजह से काफ़ी अच्छी डिमांड बनी हुई है। इसके जो सुपर कंप्यूटर हैं वो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में वर्ल्ड में इनकी गिनती 10 बार हो चुकी है। मतलब इनके जो दो कंप्यूटर हैं वो 10 बार ऐसी लिस्ट में आए हैं जिसमें 500 सुपर कंप्यूटर्स का लिस्ट जारी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी 300 सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम जो है 28 फरवरी 2023 तक इन्होंने इंस्टॉल कर दिए थे, और 50 प्राइवेट क्लाउड एंड एचसीआई इंटेलिजेंस यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल कर दिए थे। 4000 से ज़्यादा जीपीयू बेस्ड एआई सिस्टम एंड इंटरप्राइज वर्क स्टेशन इन्होंने यहाँ पर सेटल कर दिया था। तो ये कंपनी की सारी उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होगी जैसा कि लिखा हुआ है। और इनके जो कस्टमर हैं, क्लाइंट बेस है, वो भी काफ़ी बड़ा है। जैसे आईआईटी के सारे कॉलेज हो गए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आईआईटी कानपुर, आईआईटी जम्मू, यहाँ पर जितने भी आईआईटी कंपनियां हैं उनको ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। और
इंटरटेनमेंट एंड मीडिया में भी इनके जो हैं सुपर कंप्यूटर काम आते हैं, बैंकिंग में भी काम आते हैं, बैंकिंग के फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में भी काम आते हैं, नेशनल डाटा सेंटर्स, गवर्नमेंट की जो सब्सिडरीज कंपनियां हैं वहाँ भी इनके काम चलते रहते हैं। NMDC डाटा सेंटर लिमिटेड में भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां दी हुई हैं, वहाँ पर इनकी सर्विस जो है प्रोवाइड करवाती है। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से में भी इनकी IIT रायपुर में भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इनका जो पोर्टफोलियो है कस्टमर बेस का वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जहाँ पर भी ज़्यादा बड़े डाटा को प्रोसेस करना होता है या पर जहाँ पर भी बड़े क्लाउड बड़े स्टोरेज की आवश्यकता होती है, वहाँ एक कंपनी अपने सुपर कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाती है और सर्विस देती है। इनका जो 99% जो बिज़नेस है वो इंडिया से ही होता है और 1% का जो बिज़नेस है वो बाहर से होता है। ये एक अच्छी बात भी है और एक यहाँ पर कह सकते हैं तो माइनस पॉइंट भी कुछ लोग इसको कंसीडर करेंगे। हो सकता है धीरे धीरे ये कंपनी आगे अपने कदम बढ़ाए और भारत से बाहर भी काम आगे बढ़ाए। अभी जो इसकी डिमांड है वो आइडिया फोर्ज और उत्कर्ष से भी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि इसकी GMP काफ़ी हाई चल रही है। GMP वगैरह के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, GMP क्या चल रही है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात बाद में करेंगे। 17 तारीख यानी आज की तारीख से IPO स्टार्ट हो गया है और 18 और 19 2 दिन कल और परसों ये IPO चलने वाला है। फेस वैल्यू इसकी 2 की है, यानी कि इस स्प्लिट भी इसमें एक ही बार आएगा, फेस वैल्यू 1 की हो जाएगी, उसमें एक बार ही इसको कंपनी तोड़ सकती है इसके शेयर को। और प्राइस यहाँ पर देखा जाए तो 500 रुपये का इसका प्राइस है। 30 शेयर की इसकी लॉट रखी गई है। 631 करोड़ का ये IPO है। 631 करोड़ में 206 करोड़ रुपए तो यहाँ पर फ्रेश इशू है जो कंपनी के काम आएंगे और 425 करोड़ प्रोमोटर यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, मतलब वो कंपनी के कोई भी काम नहीं आने वाले हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर शेयर में डिस्काउंट रखा गया 25 रुपये का। मान लीजिए हमारे लिए शेयर 500 रुपये का है तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए 25 रुपये का शेयर है। NSE और BSE दोनों पे IPO लिस्ट होने वाला है। अब इस IPO की टाइमिंग की चर्चा हम कर लेते हैं। तो ये IPO 17 तारीख से चालू होगा, 19 तारीख को ये IPO क्लोज हो जाएगा। इसकी जो अलॉटमेंट है वो हमको 24 तारीख को अलॉटमेंट के बारे में पता चलेगा, मतलब काफ़ी लंबा समय IPO चलने वाला है। अलॉटमेंट के बाद जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनके जो शेयर हैं वो 26 तारीख को आ जाएंगे और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनके पैसे जो हैं 25 तारीख को खाते में वापस आ जाएंगे। इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 27 तारीख की है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 17 से IPO चला है और 27 जुलाई तक IPO चलेगा, यानी 10 दिन का लंबा टाइम इसमें जाने वाला है। उसमें GMP ऊपर नीचे भी होती है। अब यहाँ पर आप शाम 5 बजे तक 17 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप 19 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। 17 से तो ये चालू ही हुआ है, तो 19 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो लॉट साइज़ है उसकी हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आप 30 शेयर मिनिमम का अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1,95,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI और स्मॉल HNI मिनिमम और मैक्सिमम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर 30% का जो रिजर्व पोर्शन रखा गया है, QIBs के लिए 20% का रखा गया है, NIIs के लिए लगभग 15% का रिजर्व पोर्शन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्व पोर्शन रखा गया। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सेनको गोल्ड का जो IPO था उसमें भी लगभग 50% के लगभग शायद पोर्शन था, इसीलिए बहुत सारे लोगों को वो IPO लगा। लेकिन आइडिया फोर जो शाइन DLM जैसे IPO में केवल 10 ही % था, तो उसमें थोड़ी संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर रिटेल के लिए अच्छा पोर्शन रखा गया है। एम्प्लॉयज़ के लिए केवल 0.15 गुना यहाँ पर परसेंटेज सब्सक्रिप्शन के लिए रखा गया है। एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही कम रखा गया है। इनके जो प्रोमोटर्स हैं उनकी भी डिटेल यहाँ पर दी गई है, जैसे कि आप देखेंगे मिस्टर संजय लोधा, नवीन लोधा, मिस्टर विवेक लोधा एंड मिस्टर नीरज लोधा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि लोधास फैमिली यहाँ पर आउन करती है कंपनी को। इसके जो मतलब कंपनी के प्रोमोटर के पास अभी हिस्सेदारी है वो 98% की है और IPO आने के बाद लगभग 75% की हिस्सेदारी बच जाएगी, बाकी के शेयर ये लोग बेच देंगे। अब यहाँ पर आगे हम चर्चा करें, यहाँ पर इसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल हम देखें तो टोटल एसेट्स यहाँ पर हो गए, टोटल रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, टोटल बोरिंग यानी कि कर्जा हो गया।
तो 2020 की रिपोर्ट जो है उसमें इनके पास टोटल एसेट्स 50 करोड़ के लगभग के थे, जो कि 2021 में बढ़कर 110 करोड़ और 2022 में 148 करोड़ के हो गए। यहाँ पर 2023 का भी इसमें डाटा ले लेते हैं, 31 मार्च की डेट क्योंकि जा चुकी है। तो 50, 110, 148, 265। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3 करोड़, 8 करोड़, 22 करोड़, 46 करोड़ का हो गया। और यहाँ पर कर्जा थोड़ा सा बढ़ा है, 15, 30, 34 और 35 करोड़ का कर्जा हो गया। तो इसकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कर्जा भी इसमें कंपनी अब लगभग 22.5 करोड़ का कर्जा चुका देगी आईपीओ आने के बाद से। तो कर्जा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और रिजर्व और कैश वगैरह कंपनी के पास अच्छे हैं, सरप्लस इनके बड़े ही हुए हैं। कंपनी का पी अगर देखा जाए तो कंपनी का पी है लगभग 60 का पी है। मतलब अभी जो भी आईपीओ आ रहे हैं लगभग सारे आईपीओ महंगी वैल्यूएशन पे ही आ रहे हैं। केवल एक उत्कर्ष का जो आईपीओ था वो थोड़ा सा शेयर प्राइस कम रखा गया था, बाकी सभी कंपनियां अपने शेयर प्राइस हाई रखी हुई है। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल शेयर प्राइस है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा डाउन है ना ज़्यादा हाई है। 2803 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई 68% की है, आरओसी 64% की है, डेप्थ ऑन इक्विटी 0.3 और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 9.22 का यहाँ पर रखा गया है। अब ये आईपीओ जो है फर्स्ट दिन यानी 17 तारीख को कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, तो 2.38 मतलब 2.38 गुना ये सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीज ने 0.03 गुना खरीदारी की। क्यूआईबीज लगभग 19 तारीख को सबसे ज़्यादा खरीदारी करेंगे, उसके पहले इनका मूड नहीं रहता है, लास्ट दिन ये खरीदारी करते हैं। एनआईआई में 3.70 गुना यहाँ पर खरीदारी की और रिटेल वालों ने 3.13 गुना खरीदारी की। एम्प्लॉयज़ ने 7.10 गुना खरीदारी की। टोटल ये आईपीओ 2.38 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो अभी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन कल का दिन है और परसों का दिन है, इसमें खूब माल खरीदा जाएगा। अब इसकी जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो जीएमपी इसकी क्या चल रही है, तो जीएमपी इसकी चल रही है 380 रुपये की, 380 रुपये की चल रही है और 30 शेयर का ये लॉट है, यानी कि आज की डेट में 11,400 रुपये का इसमें प्रॉफिट बता रहा है। तो जीएमपी काफ़ी अच्छी चल रही है, लगभग 76% के पास में जीएमपी चल रही है। हम 70% की इसकी जीएमपी लेकर चलते हैं। पहले इसकी जीएमपी 50% की थी, फिर 60% की हुई, अब लगभग 70% की इसकी जीएमपी चल रही है। तो शॉर्ट टर्म वाले तो इसमें बिल्कुल जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो अप्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसको लिस्टिंग गेन लेना है, आईपीओ खरीदना है, पैसा कमाना है, तो वो इसमें ज़रूर जा सकता है। मैं भी 1-2 लॉट इसमें अप्लाई करने वाला हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई भी कंपटीशन नहीं है किसी भी कंपनी से। अगर डिक्सॉन जैसी कंपनियों को लिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह बनाती हैं, ये कंपनी सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट्स दोनों ही काम करती है, तो इनका डायरेक्ट कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। तो एक लॉट से इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी विचार किया जा सकता है। तो मैं इसमें 2-3 अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। यदि आपने भी 2-3 अकाउंट नहीं खुलवाए अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग पैन कार्ड से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक और जरोधा का लिंक है, सबके नाम से आप अकाउंट खुलवा लें। और जब भी इस टाइप का आईपीओ आए जिसकी बम्पर जीएमपी चल रही हो, तो सभी आईडियो से अप्लाई करें, जहाँ से मिल जाए अच्छी बात है। मैं 1-2 लॉट में इसमें जाने वाला हूँ, 2 लॉट के लिए इसमें जाने वाला हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, पैसा लेके निकल जाऊँगा, और 1 लॉट में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। फिर ये मिलता है कि नहीं मिलता है वो बाद में देखेंगे। तो मैंने अपना यहाँ पर आपको बता दिया। धन्यवाद।